हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण, ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी बराबर 40 है तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें फिगर ज्ञात है। पहले से फिगर दिया हुआ है, यह एक रेखा है, ये ए पॉइंट है, ये बी बिंदु है। ठीक है, इसको एक लाइन ऐसे कट कर रही है, एक रेखा इसको कट कर रही है। ये पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है। ठीक है, यहाँ से एक रेखा और ऊपर गई है, इसको ई बिंदु बोला गया है। ठीक है, ये ओ है। क्वेश्चन में बोला है कि रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ए बी सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी मतलब ये वाला कोण और ये वाले कोण का सम हमको कितना दिया है, 70 डिग्री। एंगल बी ओ डी दिया है, बी ओ डी ये वाला कोण की वैल्यू हमको दिया है, क्वेश्चन में ज्ञात है कितना, 40 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें 40 डिग्री पता है। ठीक है, तो बी ओ ई तथा प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज्ञात है वहीं से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे चूँकि बी ओ डी एंगल बी ओ डी बराबर है किसके, 40 डिग्री के। ठीक है, एंगल बी ओ डी 40 डिग्री के बराबर है, ये बात हमें ज्ञात है। ठीक है, ये जो कोण बी ओ डी चूँकि ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इससे बी ओ डी जो बराबर होगा एंगल ए ओ सी के, इस वाले कोण के क्या होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण में होता है ना, आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे इसलिए कोण बी ओ डी बराबर होगा कोण ए ओ सी के। रीजन क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, जिसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं वी ओ ए। वी ओ ए को इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल वी ओ ए। तो बी ओ डी की वैल्यू हमको पहले से ज्ञात है कितनी, 40 डिग्री। तो उससे एंगल ए ओ सी भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ये 40 है तो ये भी कितना हो गया, 40 डिग्री। रीजन क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ज्ञात क्या है, क्वेश्चन में ज्ञात है कि चूँकि कोण ए ओ सी ये वाला कोण प्लस बी ओ ई ये वाला कोण, ये दोनों कोण का सम हमको क्वेश्चन में कितना दिया है, 70 डिग्री। पहले से ज्ञात है, ये पार्ट हमें ज्ञात है। ठीक है, हमने निकाला ए ओ सी की वैल्यू कितना निकाल लिया, 40 डिग्री। शीर्षाभिमुख के कारण ए ओ सी की वैल्यू कितनी हो गई, 40 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी ओ ई की वैल्यू निकालना चाहें तो 70, ये 40 प्लस का है, इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एंगल बी ओ ई कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब ये वाला जो कोण है ये कितना निकल गया, 30 डिग्री। अब देखिए हमारा आंसर वैसे भी सही है क्योंकि 40-30 कितना होता है, 70। इनका सम पहले से 70 दिया भी है, इसका मतलब ये वाला कोण 70 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, हमें पूछ क्या रहा है, एंगल बी ओ ई ये वाला कोण पूछ रहा था, हमने निकाल लिया, बी ओ ई कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट हमें ज्ञात करना था जो कि मिल गया एक पार्ट। फिर हमें क्या पूछा, सी ओ ई का प्रतिवर्ती। ठीक है, कोण सी ओ ई इस वाले कोण का हमको प्रतिवर्ती निकालना है। तो जिस भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना हो सबसे पहले हम वो कोण ज्ञात करते हैं। ठीक है, जिस भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है सबसे पहले हम वो कोण ज्ञात करते हैं। तो देखिए ए बी एक रेखा है, ए बी
एक रेखा है, ए बी एक रेखा है, तो इस पे बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। किस रीजन से? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से कोई रेखा है उस पे बना कोण 180 डिग्री का होता है। रीजन क्या होता है? रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म। तो देखिए ए बी एक रेखा है, तो इसका मतलब कि कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई, इनका सम कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म से ये कोण का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। एओसी की वैल्यू हमने फाइंड की है कितना? 40 डिग्री प्लस सीओई की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, बीओई कितना है? 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 40 से 70 प्लस एंगल सीओई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सीओई बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 70, माइनस करने पे कितना आएगा? 110। तो सीओई की वैल्यू कितनी आ गई? 110। और इसी कोण का हमको क्या पूछ रहा है? प्रतिवर्ती। जिस भी कोण का प्रतिवर्ती पूछे, प्रतिवर्ती मतलब होता है जैसे एक कंप्लीट कोण कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। तो जिस भी कोण का प्रतिवर्ती पूछे उस कोण को 360 डिग्री में से माइनस कर दीजिए। तो लिखेंगे कोण सीओई का प्रतिवर्ती, कोण सीओई का प्रतिवर्ती क्या होगा? 360 माइनस जिस भी कोण का प्रतिवर्ती पूछे उसको 360 में से माइनस कर दीजिए, सीओई। ठीक है, 360 माइनस सीओई की वैल्यू कितनी है? 110। 360 में से 110 माइनस करके कितना आएगा? 250 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। फिर से इस क्वेश्चन में हमको ए ओ सी और बी ओ ई की वैल्यू दी हुई थी 70 डिग्री। ठीक है, हमने पता किया कि जब कोई भी दो रेखा एक दूसरे को कट करती है तो उनका आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। प्रतिच्छेद करती है तो उनके आमने सामने का कोण बराबर होता है। किस नियम से? शीर्षा विमुख कोण से। तो शीर्षा विमुख कोण से हमने ए ओ सी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अच्छा ए ओ सी और बी ओ ई की वैल्यू हमको दिया था 70 डिग्री, तो इससे हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, बी ओ ई का निकाल लिया उस समीकरण में मान रख के। ठीक है, ए बी एक रेखा है। अच्छा सी ओ ई क्यों निकालना है? क्योंकि इसी का हमें प्रतिवर्ती निकालना है। तो जिस भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है पहले हम उसे फाइंड करेंगे। तो ए बी एक रेखा है, एक रेखा पे बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। रीजन रैखिक युग्म। तो एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। रीजन रैखिक युग्म। तो ए ओ सी की वैल्यू हमने निकाली 40 डिग्री प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई की 30 डिग्री बराबर 180। तो ये 70 हो जाएगा प्लस सी ओ ई बराबर 180। तो सी ओ ई क्या हो जाएगा? 180 माइनस 70 110। अब सी ओ ई का प्रतिवर्ती निकालना है, तो जिस कोण का प्रतिवर्ती निकालना है उसको 360 में से माइनस कर दिए। 360 माइनस एंगल सी ओ ई, 360 माइनस 110 बराबर 250। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस पार्ट में कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।